नमस्कार, मैं पीहू सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। प्रकृति का विनाश किसी विकास की वजह से न हो, ये बर्दाश्त नहीं। शाहबाद घाटी संरक्षण समिति द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें 12 जिले के कई पत्रकार मौजूद रहे। चीताबाग मित्र समिति के समन्वयक ब्रिजेश विजयवर्गीय ने बताया कि शाहबाद हमारे 12 जिले की पर्यावरणीय धरोहर है, जिसका समूल विनाश करने की अनुमति दे दी गई है। हम विकास की कीमत पर विनाश कभी नहीं होने देंगे। हमारा पारिस्थितिक तंत्र शाहबाद के सैकड़ों वर्ष पुराने जंगलों पर आधारित है। यदि इन 1,19,000 पेड़ों को काटा जाता है तो निश्चित रूप से हमारा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा, जो कि 12 जिले के लिए बहुत घातक है। ये विचार पीपल्स फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरण संरक्षणकर्ता बाबूलाल जाजू ने शाहबाद घाटी संरक्षण समिति द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता तथा बैठक में व्यक्त किए। बूंदी जिले के पर्यावरणविद विठल सानडे ने कहा कि शाहबाद की भूगर्भीय जैव विविधता अपने आप में एक अनोखी विविधता है। यदि जंगलों को काटा जाता है तो निश्चित रूप से रणथंभौर, कुन्नू, माधव टाइगर रिसर्च फॉरेस्ट से आने वाले वन्य जीवों के पर्यावरणीय आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 12 जिले में वन्य जीवों की आवाजाही बनाए रखने के लिए शाहबाद के जंगलों को बचाना अत्यंत आवश्यक है। मीटिंग में विशिष्ट अतिथि पर्यावरणविद वरदान सिंह हाड़ा झालावाड़ ने कहा कि पेड़ों को नष्ट करना हमसे अपनी माता को छीनने के बराबर है। यदि हम शाहबाद के जंगलों को काटने देंगे तो निश्चित रूप से हमारी धरती माता प्रभावित होगी और हम एक ऐसी विरासत को खो देंगे जो प्रकृति से हमें मिली हुई है। चाहे जैसे भी हो, हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे धरने पर बैठना पड़े, हमें इन जंगलों को निश्चित रूप से बचाना ही होगा। पर्यावरणविद प्रशांत पाटनी ने कहा कि यदि सरकार ऐसे नहीं मानती है तो हम हाई कोर्ट का रास्ता चुनेंगे। धरने, आंदोलन, प्रदर्शन, रैलियां, नुक्कड़ भाषाओं का रास्ता चुनेंगे, मगर हमारे यहाँ के पेड़ों को नहीं काटने देंगे। राजस्थान के 17 स्थान पर यह जो प्लांट लगाए जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से कॉरपोरेट जगत की और सरकार की मिलीभगत है। इसमें बहुत भारी पैसे का लेन देन हुआ है। यदि ऐसा होता है तो ये 12 जिले के लिए एक दुर्भाग्यशाली घटना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजेंद्र नामा। जहाँ जैव विविधता मौजूद है, ऐसे में 1,19,000 पेड़ 400 हेक्टेयर की अनुमति राज्य और केंद्र सरकार ने दी है। इसी तर्ज पर पूरे राजस्थान में चित्तौड़, बूंदी, करौली, टोंक व अन्य जिलों में 17 प्रोजेक्ट लगाने की, पावर प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी की जानकारी हमें मिली है। आज हमने शाहबाद का घना जंगल, जहाँ विशालकाय पेड़ और जैव विविधता का सारा जो है स्वरूप देखा, मौके पर गए। ये मामला हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वन अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां, चाहे कोई भी हो, जिन्होंने भी ये अनुमति जारी की है, ये निश्चित रूप से इसमें मोटे भ्रष्टाचार की बुक के साथ साथ मिलीभगत सामने आती है। पर्यावरणविद हुए हैं लेस्टर ब्राउन ने कहा था, उनको कोट कर रहा हूँ, कि ये धरती हमने उधार में लिए हमारे पूर्वजों से, हमारी संतति को, हमारे बच्चों को वापस उसी हालात में देने के लिए। जैसी हमें मिली पुरखों से, ऐसी हम अपने बच्चों। पर्यावरणविद हुए हैं लेस्टर ब्राउन ने कहा था, उनको कोट कर रहा हूँ, कि ये धरती हमने उधार में लिए हमारे पूर्वजों से, हमारी संतति को, हमारे बच्चों को वापस उसी हालात में देने के लिए। जैसी हमें मिली पुरखों से, ऐसी हम अपने बच्चों को सौंपेंगे उसी कंडीशन में। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए या उसको क्षति नहीं पहुँचे, ये उनकी भावना थी। तो हमें आज ये देखना होगा, क्या प्रकृति जो, जैसे मैं तो कहता हूँ 30-40 साल पहले हम जानते हैं सारे लोग कि कैसी प्रकृति और धरती का स्वरूप था। क्या हमारा जल, जंगल, ज़मीन क्या उसी हालात में है? आज देखिए कि 80% जल हमारा दूषित है। हम सारे लोग दूषित जल पी रहे हैं। हवा शुद्ध नहीं है। हवा की क्या हालत है? प्रदूषण कितना ज़बरदस्त है कि आज लोग बीमार क्यों होते हैं, अस्थमैटिक बच्चे क्यों होते हैं। दिल्ली में हज़ारों लोग दिसंबर में अस्थमैटिक हो जाते हैं, हज़ारों बालक ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। तो हमारी तो स्थिति क्यों बनी है आज? क्योंकि देश में जंगल होने चाहिए 33% और अब पहुँच गए 21%। जब पर्यावरण और इकोलॉजी सब बैलेंस रहेगी, जब हमारा 33% जंगल होंगे,
हम 21% पे आ गए हैं। क्या सरकार उस लेवल को, उस स्तर को और ज़्यादा नीचे लाना चाहती है? अब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो पूरे ग्लोबल से जुड़ी बात है। मैं नहीं कहता कि शाहबाद का जब जंगल कटेगा केवल इसी भूभाग में, इसी क्षेत्र में 12 जिले में ही नुकसान होगा, ये पूरी धरती को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। और बात जो मैं कहूँगा कि चलो जंगल, इसकी इकोलॉजी, इसकी पारिस्थितिकी तंत्र, जो हमारा इकोसिस्टम है उस पर विचार करना होगा हमें। हजारों साल का इकोलॉजी, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र उन पेड़ों से नेचुरल, प्राकृतिक तौर पर डेवलप होता है। यदि उसको कोई राजनेता ये कहता है कि हम पेड़ के बदले पेड़ जैसलमेर में लगाएंगे, सड़क के किनारे लगाएंगे, तो ये आपको धोखा देने वाली बात है। हमारे इकोलॉजी का, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का, उसकी भरपाई कहीं किसी तरह से नहीं की जा सकती जो प्राकृतिक रूप से पैदा की जा सकती है।